घोषणा नहीं करना चाह रहे, पर अब आपने कहा है तो हमारे मन में चूंकि उसी वक्त एक उत्तर आया था, वो हमने कहा नहीं जानबूझ के कि कंट्रोवर्सी ना हो, पर अब कह देते हो भी जाएगी तो देखा जाएगा। यहां से यदि हमारी टीम बात सुने तो ध्यानपूर्वक सुने। अपने वकील को बोलकर कोर्ट में एक एफिडेविट लगाया जाए जिसमें धार्मिक निजी आस्था के अनुसार जितनी भी कंपनियां हैं उनको सनातनीय परंपरा के देवी देवताओं का चित्र लगाने पर पूर्ण प्रतिबंध का आदेश पारित करे न्यायालय। यदि ये होगा तब ही ये बंद हो पाएगा, हमारे कहने से तो बंद नहीं होगा, क्योंकि आई एम नॉट सरकार। बागेश्वर सरकार है, प्रशासनिक सरकार नहीं है, तो कोर्ट ही एक उपाय है। इसके लिए जो भी खर्च होगा हम अपनी कथाओं की दक्षिणा से वकील को देंगे और एक पिटीशन दायर करवाएंगे। यदि कोई वकील हमारी इस बात को सुने इस वीडियो के माध्यम से, तो हम कहेंगे हर प्रदेश में जगह जगह एक एक पिटीशन ऐसी लगाई जानी चाहिए जहां पर सनातनीय धार्मिक मान्यता अनुसार, निजी आस्था अनुसार हमारे भगवानों के विग्रह ऐसे रैपर, पॉलीथिन, बोरी पर ना छापे जाएं जो बाद में कीचड़ में गिरे या जमीन पर गिरे या पैरों के नीचे आए, ताकि हमारी आस्था को ठेस न पहुंचे। जय श्री राम गुरु जी। अभी जिन बातों पर चर्चा हो रही थी भगवान की फोटो के बारे में, हम आपसे यही चाहेंगे कि आप अपनी कथा में जो सारे सनातनी लोग हैं वो इन चीजों का बहिष्कार कर दें। जैसे अभी बोलो बोलो। हमारे अभी यहाँ सरस्वती कपूर ज्यादा चलता है, कपूर में सरस्वती, उसमें माँ सरस्वती का फोटो हंस पे बैठी हुई है, उसको हम घर पे लाते हैं, फाड़ते हैं और उसको वैसे ही कचड़े में फेंक देते हैं। बिल्कुल। और हम चाहते हैं कि गुरुजी आप कहीं भी जहां भी कथा हो वहां पर के सनातनियों को बता दें कि उन सभी चीजों को बाइकआउट कर दें, उन चीजों को खरीदना ही बंद कर दें। जिस टाइम खरीदें उसी टाइम में अगर महादेव अगरबत्ती, सरस्वती कपूर इस तरह का नाम आता है तो उनको खरीदे ही ना, तो वो काम कारगर हो सकता है थोड़ा सा। आपने बात तो बहुत अच्छी कही है। हमारी ही कथाओं में बहुत लोग बैनरों में भगवान की फोटो लगा देते, बाद में कौआ बैठते और चिड़ैया, तो जो दुर्दशा वो करते सो हम जानते। आपने जो नाम लिया कपूर का या अन्य चित्र लगाना और फिर चित्र लगा करके वो कागज को कचरा गाड़ी में या डस्टबिन में या कहीं कूड़ा घर में डालना, इससे बड़ा कोई अपराध नहीं हो सकता। हम जिनको पूजते हैं उनके चित्र कचरा में हो। एक बात बताओ, किसी के पिताजी कचरा में डले हो कैसा लगेगा? बोलो, अच्छा लगेगा बुरा? किसी के पिताजी की फोटो, आपके पिताजी की फोटो कचरा घर में डली हो कैसी लगेगी? डस्टबिन में डली हो कैसे लगेगी? जब आपको अपने पिताजी की फोटो डस्टबिन में डालने में बुरी लगेगी तो वो परम पिता हैं, उनकी क्यों डालते? इसलिए हम सबको संकल्पबद्ध होना चाहिए कि हम देवी देवताओं के चित्रों वाले कागज रैपर को स्वीकार नहीं करेंगे। बाकी दूसरा रास्ता तो कोर्ट वाला हमने बता ही दिया। जी गुरुजी, बस यही चाहेंगे कि जितने भी सनातनी हैं कभी भी कोई भी सामान खरीदे जिसमें भगवान की फोटो है, उस फोटो वाले सामान को खरीदे ही नहीं, उसको दुकानदार के पास ही जमा रहने दें। अगर वो उसके पास से खरीदारी नहीं होगा तो वो उस चीज को नहीं लाएगा। इस चीजों का ध्यान करने के लिए गुरुजी आप सभी भक्तों को कह सकते हैं। सीताराम।
सीताराम प्रभु। जय श्री राम। जय श्री राम भगवान। गुरुजी मेरा कुछ प्रश्न है इसलिए लिख कर लाया हूँ, उसका उत्तर चाहिए लेकिन गुप्त में चाहिए। मुजफ्फरपुर में आपसे मिलने का कोशिश किया था लेकिन नहीं मिल पाए थे, इसलिए यहाँ आना पड़ा हमको। ठीक है भगवान, इनको दे दे रहा। चिट्ठी इनको दे दो पंडित जी को या उन्हीं को, हम तक पहुंच। ये लाली बहुत दिन से यहाँ बहुत देर से खड़ी, छुटकी वाली, 2 चुटैया वाली। अच्छा, वो दूसरे के लिए खड़ी। धन्य है बेटा। जय श्री राम गुरुजी। जय श्री राम बिटिया। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे आजकल सनातन धर्म में बहुत से संत ऐसे आ गए हैं जो हमारे ही भगवान का मजाक उड़ा रहे हैं, जैसे कि कहते हैं कि हमारे ऊपर देवी आ रही हैं, तो क्या किसी इंसान के ऊपर देवी आती हैं? किसी इंसान पे देवी आ जाएगी, आदमी फट जाएगा। वो त्रिपुर सुंदरी आद्य शक्ति भगवती के तेज अंश को कोई नहीं संभाल सकता। उनकी क्षणिक कृपा से, मात्र किंचित मात्र कृपा से व्यक्ति इनलाइटेड हो जाता, आत्मबोध पा जाता। भगवती की क्षणिक कृपा से जीवन के प्रत्येक रहस्यों को जान जाता। अब विचार करो, जो त्रिपुर सुंदरी है, जो भगवती है, जो आद्य शक्ति है, सामर्थ्यवान है, आपके मल मूत्र भरे हुए तन के अंदर आ पाएंगी क्या? वासना से भरा, मल से भरा तन। अब देखो तुम, पूरे 9-10 द्वार हैं शरीर में, सब जगह से मल ही निकलता है। आंखों से कीचड़, नाक से गंदगी, मुंह से सुबह ब्रश करने से पहले गंदगी, कानों से गंदगी, मल द्वार से मल। ऐसे विचित्र शरीर के अंदर क्या भगवती बैठ करके सवारी खेलेगी? मैं काली, ऐसा होगा क्या? बोलो। नहीं। ये सब बेफिजूली की बातें हैं, ये सब बेफिजूली के प्रोपोगंडा हैं। भाव हो सकता है कि भाव हो, पर किसी के अंदर भी देवी देवता नहीं आता। हमारी 3 पीढ़ियां गुजर गई हनुमान जी की पूजा करते करते। हनुमान जी की पूंछ को एक बाल नहीं दिखाना। ना किसी पर हनुमान जी आते हैं, ना किसी पर देवी आती है, ना आ सकती हैं। हाँ, उनकी कृपा हो सकती है, ये बात अलग है। शरीर पर नहीं आ सकती। और ऐसा कोई भी आ रहा हो, हमारे यहाँ पे दरबार लगा था बहन जी, 18-19 की बात है, सन 18-19 में। तो एक पति पत्नी आए, तो बहुत देर लाइन में खड़ा रहना पड़ता था, बड़ी देर से नंबर आता था। तो पता नहीं उस बहन जी का क्या दिमाग घूमा, तो उन्होंने बाल खोले और जीभ निकाली, मैं काली। अब सेवादार सब डर गए, बोले महाराज गुरुजी। हमने कहा क्या हुआ? बोले काली माता आई हैं। हमने कहा जब काली माता आ गई कलकत्ता छोड़ के तो आने दो। और पति हाथ जोड़े खड़ा सिकड़ा, हे माँ, और पत्नी के चरण पकड़ रहा, हे माँ। अब वो नजारा हम देखे, हमें बड़ी हंसी आई। हमने पूछा आप कौन? बोले इन पे जिन पे देवी भरी हैं, हम इनके पति हैं। हम कहे ये कर क्या रहे आप? बोले प्रणाम कर रहे। माँ है, काली है, काली 8 साल से आ रही महाराज, 8 साल से। और काली माता ने जैसे ही हमें देखा तो और बार फैला और लंबी जीभ निकाल दी। हमने कहा माता आज तुमने जीभ ही नहीं करी यार। सो और नाराज हुई, अब बड़ी नाराज हुई वो हमसे। ऐसे उंगली दिखा के बोली हम इतनी देर से खड़े, हमें पहचान नहीं पाया, हमारा बेटा होके। हम कहा माता क्षमा करो, हम नहीं पहचान पाए, परिचय दो कौन हो? बोले मैं भद्रकाली। हम कहा फिर कलकत्ता में खाली तो नहीं पड़ा है मंदिर, आप जब यहाँ आ गई तो कलकत्ता में क्या होगा? सो वो और नाराज भाई हमारी बात सुनकर, और जीभ निकाली। अब हम तो गुरुजी तो गुरुजी। हमने कहा कोई बात नहीं काली माता आप आ गई हो, हमें बहुत अच्छा लगा आपका आना हुआ, अच्छी भीड़ लगी थी, माइक लगा था। हम कहा हे काली माता, और कोई इस बालक की याचना नहीं है, एक ही प्रार्थना है, आप दुर्गा सप्तशती के 4थे अध्याय का एक श्लोक सुना दो। अब वो तुम्हारी ही है दुर्गा सप्तशती। अब काली माता आए बाएं। अरे हमने कहा माता ऐसे नहीं, श्लोक तो सुनाना पड़ेगा, चाहे जो हो जाए।
अब तुम काली माता, तुम्हारी दुर्गा शक्ति, सब तुम्हारा, तुम तो सब जानती। अब एक श्लोक तो सुनाना ही पड़ेगा, चाहे जो हो जाए। अरे काली माता और नाराज बाल बिखराए और पति कोने में बिल्कुल ही खड़ो चिपको। हमने पति की हालत देखी, हम कि बेटा मूड धर के पांव पर माता है और उन्हें सही में पड़ रहे। फिर हमने कहा क्या गजब की दुर्दशा है भैया। फिर हमने कहा काली माता बुरा न मानो, हम कोई हनुमान जी वनुमान जी नहीं है, हनुमान जी के दासानुदास भी नहीं है, दासानुदास के भी दासानुदास नहीं। फिर भी हम हनुमान जी के बल पर कह रहे तुम कोने में चली जाओ काली माता और कुछ भी कागज में लिख ले आओ, हम अपने बजरंग बली के भरोसे पे कह सकते हैं, हम वो बता देंगे। और यदि आप काली हो तो आप बताओ, चौथे अध्याय का पहला श्लोक सुनाओ। अब काली माता आए माए, उनकी फिल्म डैमेज हो गई। अब काली माता ने उछल कूद करी तो हमारा जो सामान रखा था वो फेंकने लगा। हम समझ गए कि इन्हें कोई काली वाली नहीं है, शुद्ध गर्राट है। हो हमारा दिमाग खिसक गया। तो हमने उसके पति से कहा कि हाथ बंद कर, हाथ जोड़े, खोल हाथ। हमने उससे कहा काली माता से कि हे काली माता, जिस पे तुम बैठी हो इसका मुन्ना से कितने साल से चक्कर चल रहा है। काली माता की जीभ 2 मिनट में गायब, साइलेंट खड़ी हो गई। और उसके पति की उसकी लड़ाई इसी पे होती थी। अब तो दे पटाक, हमने नहीं मारे, ओई को पति बोलो हम देवी मान के पूजा करत रहे, दे चटा हम कि एक हमारी तरफ से लगे। बड़ लोगन ने बीच बचाव करो, बाद में हमने खबर नहीं ली कि बचो है रिश्ता के नहीं बचो हुआ। तो बुरा ना मानना, ये कहानी हमारे साथ तो घट गई। तो हम कहना चाह रहे किसी के भी ऊपर देवी माता नहीं आ सकती, उनकी कृपा हो सकती, उनका अंश, उनका भाव आ सकता। भाव मतलब उनकी महिमा है, शरीर में ऐसा ऐसा हो सकता है, लेकिन काली माता नहीं है वो। उनका हाँ भाव में मस्त है, कुछ लोग भक्ति में मस्त हो जाते तो नाचने लगते, पर इसका मतलब ये थोड़ी के बांके बिहारी आ गए। अब वृंदावन में कुछ लोग राधे राधे और नाचने लगते, तो क्या राधा रानी आ गई हैं? बोलो बोलो बोलो। ऐसे ही किसी के भी शरीर पर देवी देवता नहीं आते हैं, भूत भूतैया आते, जोगनी आती, भूत भूतैया आती। भगवती आद्य शक्ति किसी के भी शरीर पर। अब एक हमको हमारे छतरपुर में मिली थी, उन पे हनुमान जी आते, हनुमान। तो हमें बड़ी हंसी आई, हम कहो हनुमान जी आ गए, सियावल रामचंद्र की। अब वो जब इसलिए कर रहे हैं कि जो भी बागेश्वर धाम से जुड़े हैं, आते हैं, भले ही उनका पर्चा न बन पाए, पर इस मंत्र जप के प्रभाव से उनके काम सफल होते हैं। 7 नवंबर से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन तक पदयात्रा है, 140 किलोमीटर की। सब संत समाज आ रहा है, पूरे भारत के महात्मा आ रहे हैं। बरसाने वाले पूज्य श्री विनोद बाबा जी, श्री किशोरी जी के परम भगत, वो कहीं नहीं जाते। पर अभी जब हम मिलने गए तो महाराज जी पूज्य श्री विनोद बाबा जी ने कहा हम कहीं नहीं जाते ब्रिज छोड़कर, लेकिन आप दिल्ली से जैसे ही ब्रिज में प्रवेश करोगे हम आपकी यात्रा में आएंगे। जिस दिन उन्होंने ये कहा उसी दिन हमारे मन में ये बात बैठ गई, अब भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। पूज्य श्री मान मंदिर वाले महाराज जी, ब्रिज के नंद बाबा स्वरूप पूज्य श्री रमेश बाबा जी, उनका भी आशीर्वाद मिला। और हमको कल बताया पूज्य श्री आचार्य मधुलकांत जी महाराज ने कि पूज्य श्री रमेश बाबा जी को इस पदयात्रा की इतनी चिंता है, इतना चिंतन है कि उन्होंने दास के जाने के बाद पुनः आज्ञा दी कि फिर से बैठक करो, ये पदयात्रा हर हाल में सफल होनी चाहिए।
वो ब्रज की बड़ी विभूति है। इतना ही नहीं, प्रारंभ में जब धर्म सभा श्री धाम वृंदावन में हुई तो ब्रज के पूरे संत, पूज्य श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी, पूज्य श्री गीता मनीषी जी वाले महाराज जी, पूज्य श्री मौनी बाबा जी महाराज जी, पूज्य श्री काठिया बाबा जी महाराज जी, सभी गुसाई, सभी सेवायत, मंदिरों के सभी महंत, समस्त ब्रजवासी, यमुना विकास ब्रज मिशन के सब लोग, गौ सेवा वाले सब लोग, लगभग 250 महात्मा भैया जुड़े थे वृंदावन में। और सबों ने एक बात बड़ी अद्भुत कही ब्रजवासियों ने। ब्रजवासी बोले, बाबा तू दिल्ली से खाली लकुटिया और लंगोटा लेके आ जा, ब्रज में जैसे ही प्रवेश करेगा पूरी जिम्मेवारी हम ब्रजवासियों की है। इस बात को हमारी अंतरात्मा ने छू लिया कि ब्रज का हम कभी ऋण नहीं चुका सकते। हमारे श्री ठाकुर जी विराजमान हैं, बिहार के बहुत लोग यहां बैठे हैं,